जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। कभी किसी को बीते हुए कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाल पूछने से किसी का हाल ठीक नहीं होता, पर यह तसल्ली मिल जाती है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि जो लोग भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वही सबसे अधिक परेशान रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले जो भगवान में विश्वास भी नहीं रखते, वे सुखी जीवन जीते हैं। यह देखकर कई बार मन में सवाल आता है कि क्या भगवान ही गलत हैं? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है। आज हम इस वीडियो में इसके पीछे का कारण जानेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसका उत्तर अर्जुन को दिया है कि क्यों भगवान की पूजा में लीन व्यक्ति को अधिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस सवाल का जवाब एक कथा के माध्यम से समझते हैं। द्वापर युग में अर्जुन जब भी किसी दुविधा में होते तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो लोग आपकी पूजा में लगे रहते हैं वे हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले सुखी रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक ईश्वर में आस्था रखता, जबकि दूसरा नास्तिक था। एक दिन नास्तिक शिष्य को रास्ते में पैसों से भरा बैग मिला और वह बेहद खुश हुआ। वहीं आस्थावान शिष्य के पैर में कील चुभ गई और वह लहूलुहान हो गया। इस पर नास्तिक ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, देखो, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, फिर भी मुझे सुख मिला, जबकि तुम हमेशा पूजा में लगे रहते हो और दुख पाते हो। वह शिष्य अपने गुरु के पास गया और अपनी दुविधा बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए समझाया, भगवान ने तुम्हारे पापों का फल कम कर दिया है, जिससे तुम्हारी मृत्यु टल गई और केवल पैर में कील चुभी। जबकि तुम्हारा मित्र पूर्व जन्म में संत था, लेकिन इस जन्म में बुरे कर्मों के कारण उसे केवल थोड़े पैसे ही मिले। इसलिए भगवान पर दोषारोपण छोड़ो, अपने वर्तमान का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्दों के घाव कभी भरते नहीं। यदि मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बने, स्वार्थी नहीं। दुनिया में परमात्मा के सिवाय कोई सच्चा साथी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खोलते पानी में परछाई नहीं दिखती, जैसे बेचैन मन से समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत मन से सोचिए, हल मिलेगा। ईश्वर हमारी प्रार्थना को हृदय से सुनते हैं। रिश्ते लेन देन पर टिके होते हैं, केवल परमात्मा का प्यार अनमोल है। समय के साथ सबक सीखते हैं कि इस संसार में ईश्वर से बढ़कर कोई अपना नहीं। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं हैं, तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। चाहे घर के भीतर खूब रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। इस दौर में खुद को संभाल कर चलना जरूरी है, क्योंकि हर जगह इंसानों की गिरी हुई सोच फैली हुई है। जैसे बंधन में झाड़ू कचरा साफ करती है, वैसे ही रिश्तों का भी महत्व होता है। रिश्ते निभाने के लिए आत्मीयता जरूरी होती है। जो इंसान चुप है, उसकी चीख से जान लेना की हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी कीमती हैं, और किसी की मदद के लिए धन नहीं, बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग भरोसा जीतकर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के दिल में गणना का ही भाव होता है और वे रिश्तों में लाभ हानि की ही गणना करते हैं। शरीफ बनना भी मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में आप जितना दबोगे, उतना ही लोग आपको दबाते रहेंगे।
अपनी जिंदगी का महत्व समझो, किसी से उम्मीद मत रखो। समझदार इंसान के दिमाग चलता है और अनाड़ी की जुबान। सच्चाई यही है कि जो हर किसी के लिए अच्छा है वो अक्सर चालाक होता है। आपकी असली संपत्ति आपका वक्त है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करें। हकीकत यह है कि ईमानदार आदमी की इज्जत कोई नहीं करता और जो बेईमानी करता है वो सभी को अच्छा लगता है। पैसा ही सब कुछ है इस दौर में, पर वही पैसा आपके खुश रहने का साधन नहीं बन सकता। असली बुद्धिमानी में कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता और नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना भी आवश्यक है। जिंदगी में आपके लिए जो सही है वही पर्याप्त है। जब आप समझो कि दुनिया का नजरिया बदल चुका है, तब जान लेना कि अपनी वास्तविकता पर कायम रहना ही असली ताकत है। जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है। जब असल मित्रों की कमी हो, तब जान लेना कि खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा सहारा है। हर बात पर नहीं, लेकिन मौन रहने और सोच समझकर बोलने में ही समझदारी है। दुनिया में किसी की सच्चाई को पहचानना मुश्किल नहीं होता, बशर्ते हम खुद में ईमानदारी रखें। जो कुछ आपने पाया है वही पर्याप्त है और उसकी कदर करना सीखें। जीवन की कठिनाइयों से भी सीखें कि कौन आपके साथ रहेगा और कौन नहीं। इस प्रकार विचारों को स्पष्टता के साथ सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता की भावना को उजागर करना ही लक्ष्य होना चाहिए। रिश्ते सबके साथ रखें, पर उम्मीद किसी से नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ श्री कृष्ण वाणी पर। अंत में सब मिलकर बोलें, जय श्री कृष्ण।